भारत और पाकिस्तान का युद्ध स्थल जहां पाकिस्तानी सेना चढ़ करके आई थी, यह है लोंगेवाला। हम भारतीय टैंकों को दिखाएंगे, भारतीय बहादुरों को दिखाएंगे, हम भारत के उन शहीदों को दिखाएंगे जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, जान दे दिया, जिनके वजह से आज खुले वातावरण में हम सांस ले रहे हैं। बढ़िए हमारे साथ, यह टैंक है पाकिस्तान का। आया तो था युद्ध करके नष्ट नाबूद करने, लेकिन धराशायी होकर के यही भारतीय फौज ने कह दिया, बेटा यही रह, अब न तुम्हें आगे बढ़ने देंगे न पीछे जाने देंगे। भारतीय विजय का प्रतीक पाकिस्तान के इस टैंक को देखने के उपरांत आप बढ़िए हमारे साथ। दोस्तों, लिखा गया है युद्ध स्मृति चिन्हों को छूना मना है। यह है भारतीय सेना की वह जीप जो दुश्मन को फतह करती थी। लांस नायक मथुरा दास की आरसीएल जीप। यह वाहन एक आरसीएल जीप है जिसके साथ लांस नायक मथुरा दास ने प्रभावी फायर प्रदान करके दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर दिया। इससे दुश्मन का मनोबल टूट गया और जैसलमेर में लंच करने का उनका सपना धराशायी हो गया। यानी वहां से चले थे, लोंगेवाला में हम नाश्ता करेंगे, जैसलमेर में लंच करेंगे और जोधपुर में छक्कर हम बकरा और मुर्गा खाएंगे। यह उनका सपना धराशायी हो गया। सामने आप देख रहे हैं एक और पाकिस्तानी टैंक। यह है T224292। यह उसका नंबर है और यह उनका निशान है जिसे देख रहे हैं भारतीय ध्वज के नीचे। यह पाकिस्तानी टैंक विजय का प्रतीक जो बता रहा है कि हमारे बलिदानियों ने, हमारे जाबाज सैनिकों ने किस प्रकार के वीरता का प्रदर्शन किया। भारतीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। और यह गेट है, यह गेट युद्ध स्थल को बताता है। लिखा हुआ है वहां कि यहां युद्ध हुआ था। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत, हमने उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। ऐसे शेर लिखे गए हैं रोमांचकारी। आइए कुछ महापुरुषों से हम मिलवाते हैं आपको जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया है। यह है वफादार हरबीर सिंह, लांस नायक टैंक डिलीवरी रेजिमेंट के उस ट्रूप के अग्रणी टैंक कमांडर थे जिनको राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में दुश्मन के टैंकों की टुकड़ी का सामना करने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपने खुद की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए दुश्मन के टैंकों के पास जाकर भारी मात्रा में अचूक प्रहार करके दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। इस दौरान उनका टैंक भी दुश्मन के टैंकों के फायर से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद दुश्मन पर तब तक वार करते रहे जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। वफादार हरबीर सिंह इस कार्रवाई के दौरान अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता का प्रमाण दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैल्यूट ऐसे बहादुर फौजी को। वीर गाथा 4 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया, 4 और 5 दिसंबर को यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी सेना यहाँ चढ़ करके आ गई थी, 15 किलोमीटर की ही दूरी थी। और फिर यहाँ हमारी सेना ने डट कर न केवल मुकाबला किया बल्कि उनको पीट करके, मार करके यहीं खत्म कर दिया। कुछ भगे यहाँ से जान लेकर के और उनके जो भी टैंक वगैरह थे सब यहीं रह गए। 4 दिसंबर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के सिपाही बिशन दास राजस्थान सेक्टर लोंगेवाला में एंटी टैंक माइन लगाने का काम सौंपा गया था। दुश्मन की तोपों के गोले, मशीन गन की गोलियां भी इस रणबांकुरे के हौसले को न डिगा पाई। इन्हें उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा के परिणाम स्वरूप दुश्मन के कई टैंक बर्बाद हो गए। इस कार्यवाही के दौरान वे बुरी तरह घायल होने के बावजूद लाइन लगाने के काम में लगे रहे और अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इस कार्य के लिए सिपाही बिशन दास अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्य परायणता का एक अनूठा प्रमाण दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत सेना के मेडल से सम्मानित किया गया। ऐसे जवान को सैल्यूट। वीर गाथा सवार अवतार सिंह 20 लांसर टैंक डिलीवरी रेजिमेंट के उस ट्रूप अग्रणी टैंक के गनर थे
जिनको राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर दुश्मन के टैंकों की टुकड़ी का सामना करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने अब अपनी खुद की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए दुश्मनों के 2 टैंकों के पास जाकर भारी मात्रा में अचूक प्रहार करके दुश्मनों के 2 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इस दौरान उनका टैंक भी दुश्मन के टैंकों के फायर से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद दुश्मन पर तब तक वार करते रहे जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। इस कार्य में सवार अवतार सिंह को अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यपरायणता का एक अनूठा हम प्रणाम कर रहे हैं, सलूट कर रहे हैं। ऐसे ही क्या करो ना, एक फोटो आ जाओ क्या नाम है? ये अभी पाकिस्तानी टैंक है दोस्तों। हम आगे के हिस्से को भी दिखाते हैं। इसी में बैठते थे और यहीं से देखते थे। इस पर किसी का तोप बारूद काम नहीं करेगा, इतना बड़ा है, और इसको ऐसे घुमाते थे भी, जिधर चाहे उधर घुमा देते थे। यह है टैंक T-59 और इसी से गोला दागते थे। वो जो भीतर है, भीतर उसमें बैठते थे। इधर जो दोनों तरफ देखा गया है, देख रहे हैं, वो दोनों आंखें हैं, वहां लगा करके ऐसे देखते थे और देख करके यह राउंड में घूमता था। जिधर चाहे वहीं से घुमा देंगे, जिधर चाहे उधर गोले बरसाएंगे। तो दोस्तों, उस भीतर अभेद्य टैंक है यह, जिसमें गोला बारूद आप कहीं से भी बरसाएंगे उस पर असर नहीं होगा, और उसको जिधर भी घुमाएंगे यह इसका घूमता रहेगा। और यह, लेकिन धन्य है हमारे भारतीय सैनिक, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान से 15-16 किलोमीटर के दूरी पर लोंगेवाला में इन टैंकों को खड़ा कर दिया कि हमारे आने वाली हमारी पीढ़ियां देखेंगी और कहेंगी 1971 के युद्ध में हमारे पूर्वजों ने, हमारे भारतीय सेना के लड़ाकू जवानों ने, भारतीय वायुसेना, थल सेना ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, यह काबिले तारीफ है। सैल्यूट उन जवानों को जिन्होंने ऐसा किया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज लोंगेवाला में ऐसे चारों तरफ आप जिधर भी देख रहे हैं उधर यह युद्ध स्थल है। आइए लोंगेवाला युद्ध के मुख्य इतिहास के बारे में यहाँ नटशेल में यानी लब्बो लुबाब लिखा गया है। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला में 17 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 51 पैदल सेना ब्रिगेड, T-59 टैंक, M4 शर्मन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाले को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर में कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4-5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया। जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना के टैंक और इन्फेंट्री लोंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली, तो उनके पास 2 विकल्प थे, या तो अपने पोस्ट पर तैनात रहें या उसे छोड़कर हट जाएं। जान बचाना हो तो छोड़ करके भाग जाएं या फिर तैनात होकर के सामना करें। उन्होंने अपनी पोजीशन से न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सेना के सूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4-5 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान के 2 आक्रमणों को विफल किया। प्रातः 5 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों हंटर ने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। वो हवाई हमला विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में किए गए और मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने में मदद की। भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक मारे गए अथवा घायल और 37 टैंक नष्ट किए गए। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और वह विड्रॉ कर गए। उन नष्ट पाकिस्तानी टैंकों में 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित है। उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाते हैं 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध के अभियान के समान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला एवं थिएटर ऑनर सिंध से विभूषित किया गया। यह है यारो हमारे देश की वीर गाथा। लोंगेवाला तनोट माता मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है और यह वह ऐतिहासिक स्थल जहां
हमारे सूरवीरों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 3, 4 और 5 दिसंबर 1971 को आक्रमण करके उन टैंकों को निष्प्रयोज्य कर दिया, उन्हें नष्ट नाबूद कर दिया। उनके सैनिक मारे गए। वीरता के प्रमाण के रूप में यह टैंक यहाँ विद्यमान है और यहाँ पराक्रम ही पराक्रम है। खून गिरा है, खून इधर का भी गिरा है, खून उधर का भी गिरा है, लेकिन हमारे सैनिकों का जो खून गिरा है कर्तव्य परायणता में, वह एक मिसाल बन गया। उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं किया, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। उनके सामने बस एक ही मकसद था, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करना। एक ही मकसद था कि एनी हाउ, चाहे हमारा जान रहे न रहे, लेकिन भारत के लिए हम अपनी आन बान शान और अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। सलूट। जय हिंद, जय भारत।